जब इंसान इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुए थे, उस वक्त जमीन पर एक ऐसी मखलूक आबाद थी जो आज के इंसानों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो आराम से जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन कुछ वक्त गुजरते गुजरते वो रास्ते से भटक गए, फसाद और बुराइयां करने लगे। उन्हें लगता था कि वो कुछ भी गलत करने के लिए पूरी तरह आज़ाद है। आखिरकार अल्लाह का हुक्म हुआ और उन्हें सज़ा देने का वक्त आ गया। अल्लाह ताला ने उनकी तरफ एक बहुत बड़ी फौज भेजी, जिसमें फरिश्ते और जिन दोनों शामिल थे। उस फौज का कमांडर एक ऐसा जिन था जिसे बेपनाह इल्म अता किया गया था, और वो पूरी फौज का लीडर था। उसने फौज को संभाला, लड़ाई की, और आखिरकार फरिश्तों और जिन्नों की मुश्तरका फौज ने जीत हासिल कर ली। अब आपको शायद शदीद झटका लगेगा, क्योंकि ये कहानी है शैतान की, जो उस वक्त अभी शैतान नहीं बना था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले ज़मीन पर जिन्नों की आबादी थी। इब्लीस इन्हीं जिन्नों की कौम से ताल्लुक़ रखता था। चूँकि वो अल्लाह ताला की इबादत और फर्माबरदारी बहुत शिद्दत और खुलूस से करता था, इसलिए जिन्नों में उसे ख़ास फजीलत और बुलंद मकाम मिला। उसकी इबादत इतनी शदीद थी कि ज़मीन के तमाम मखलूक में वो सबसे आला दर्जे पर पहुँच गया था। इसी ताअत और इबादत की वजह से अल्लाह ने उसे फरिश्तों जैसा बुलंद मर्तबा अता किया। वो इतना ऊंचा मकाम पा गया कि आसमानों पर फरिश्तों के साथ रहने और उनकी जमातों में शामिल होने की उसे इजाज़त थी। बाज़ तफसीरों में आता है कि उसे ताउसुल मलाइका यानी फरिश्तों का मोर कहा जाता था। ये सिर्फ उसके हुस्ने अमल और बुलंद रुतबे की वजह से था। लेकिन जब अल्लाह का हुक्म आया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो इब्लीस ने तकब्बुर किया और इनकार कर दिया। उसने कहा, अना खैरुम मिन्ह खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। मैं उससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से। बस इसी तकब्बुर और हुक्म अदूली की वजह से अल्लाह ने उसे अपनी रहमत से दूर कर दिया। वो इब्लीस से शैतान बन गया, यानी दूर किया हुआ और बागी।